लीला कथा सुना रहा हूं, आप इसको ध्यान से सुनिए। श्री याज्ञवल्क्य ऋषि कथा को अब प्रयाग से लेकर मानस के तीसरे घाट ज्ञान घाट कैलाश पर पहुंचे। कैलाश जानते हैं ना, कहते हैं परम रम्य गिरिवर कैलासु। कौन सा कैलाश? सदा जहां शिव उमा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर और मां पार्वती जी का सदैव वास है। देखिए, भगवान कहीं है वो नहीं। यदि हमारी आस्था और हमारा विश्वास है तो भगवान सर्वत्र है। कई लोग कहते हैं महाराज भगवान यदि कण कण में है तो मंदिर में क्यों जा रहे हैं? इसलिए जा रहे हैं कि हम अभी उतने बड़े भगत नहीं भये हैं कि हमको कण कण में भगवान दिखाई दे जाए। हम जब मंदिर में जाते हैं तभी हमारी आस्था जगती है। जिस दिन हमारी विश्वास में दृढ़ता आ जाएगी तो हमको हर कण कण में भगवान दिखाई देने लगेंगे। है? वो पद सुना है आपने, हरे है कण कण में झांकी भगवान की, परंतु किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। सबको भगवान सर्वत्र नहीं दिखाई पड़ते हैं। कैलाश में भगवान शिव और मां भवानी जी का सदैव वास है। उस कैलाश पर याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं भरद्वाज जी एक विशाल बट का वृक्ष है। बट यानी बरगद। सनातन संस्कृति में बरगद को विश्वास का प्रतीक माना गया है। देखिए, हर स्थान का अपना एक स्वभाव है। आप इस बात का चिंतन करिएगा, इस पर कभी मंथन करिएगा कि घर के किस भाग में बैठने पर आपकी मनोदशा कैसी हो रही है। आपका ही घर है, घर में कई कमरे होंगे, घर के कई ऐसे भाग होते हैं जहां बैठने के बाद ही झगड़ा शुरू होता है। कई ऐसे स्थान हैं जहां बैठने के बाद भगवान याद आने लगते हैं। हर स्थान के परमाणु अलग अलग होते हैं। बरगद को विश्वास माना गया। विश्वास के नीचे बैठकर भजन करिएगा तो आपके भजन में भी विश्वास आपका बढ़ेगा। इसलिए भगवान शंकर एक दिन बरगद के नीचे गए, देखा, आनंद में आए और अपने हाथ से अपना बाघंबर बिठाकर बैठे। सहज ही शंभु कृपाला। सहज होकर भगवान शंकर बैठे। ये बड़ी अद्भुत एक शब्द है यहां पर, सहज। क्षमा करिएगा, जीवन से ये सहजता ही अब समाप्त होती जा रही है? हम इतना बन रहे हैं कि बनने के चक्कर में जो हम हैं वही गुम हो गया है? एक प्रसंग सुनाऊं आपको। श्री हनुमान जी महाराज जब पहली बार राम जी से मिले ना तो सहज होके नहीं मिले थे। हनुमान जी ब्राह्मण बन के मिले थे। परिचय पूछा राम जी से, आप कौन हैं? राम जी देखे कि हमारे भगत हमरे सामने छिपाव कर रहा है, नकली ब्राह्मण बन के आया है। तो जब चेला छिपा रहा है तो हमको क्या पड़ी है अपना असली परिचय बताने की? हम भी छिपाएंगे। हनुमान जी ने पूछा, आप ब्रह्मा विष्णु महेश में से कोई हैं? नर नारायण है, ब्रह्म है, आप हैं कौन? भगवान बोले, हे ब्राह्मण देवता, आप जो जो बोले हम उनमें से कोई नहीं है। हम तो अयोध्या वाले महाराज के पुत्र राम लक्ष्मण हैं। ये इस कारण से वन में आए।
राम सुनते हनुमान जी पहचान गए। प्रभु पहचानी तुरंत परेऊ गए चरना। श्री हनुमान जी तुरंत प्रभु के चरणों को पकड़ के लौट गए। अब यहां दर्शन करिए, भगवान अपने सामने किसी को गिरा हुआ बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक कथा में एक माई आती थी कथा सुनने, इतना मोटा मोटा गहना पहन के आती थी, सामने लटका के पूरा। 3 दिन देखा, 4 दिन देखा, 5वें दिन मिलने आई तो पूछे माई असली है कि नकली है? तो बोली महाराज असली है। होगी इतना गहना क्यों पहन के आती हो माई? बोले महाराज पहनने से अधिक आनंद तब आता है जब बगल में कोई बैठा देख के जलता है। बगल में कोई बैठा देख के जलन होती है, उसको तो मुझे बड़ा आनंद आता है। हमारे बगल में कोई अच्छा कपड़ा पहन के बैठ जाए तो हमको जलन होने लगती है, हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। हम अपने सामने किसी को खड़ा ऊंचा बर्दाश्त नहीं कर पाते, और भगवान अपने सामने किसी को गिरा हुआ बर्दाश्त नहीं कर पाते। यही मूल अंतर है। लेकिन आज दर्शन करिए, श्री हनुमान जी प्रभु के चरणों में गिरे हुए हैं, लेकिन रघुनाथ जी ने उठाया नहीं उठाया। थोड़ी देर बाद हनुमान जी स्वयं खड़े हुए, कहे प्रभु मैं तो विषयी जीव माया में आपको भूल गया और आपसे परिचय पूछ बैठा। आप अंतर्यामी होकर मनुष्य की भांति मुझसे मेरा परिचय पूछ रहे हैं। यदि पुत्र को मां भूल जाए, सेवक को स्वामी भूल जाए, प्रभु तो संसार में ठौर कहां मिलेगा। इतना कह के हनुमान जी फिर चरणों में गिर गए। भगवान तब भी नहीं उठाए। अब हनुमान जी परेशान कि मैं मुख से बता दिया कि मैं ब्राह्मण नहीं आपका भक्त हूं, फिर भी नहीं उठा रहे। तब ध्यान में आया, मुख से बता दिया हूं कि मैं ब्राह्मण नहीं हूं, लेकिन स्वरूप से अब भी ब्राह्मण बना हुआ हूं। तुरंत हनुमान जी अपने असली रूप में आए और तुरंत रघुनाथ जी उठाकर उनको अपने हृदय से लगाए। भगवान वापस आए, रावण को गति देके राजा बने, सारे कपड़ी लोग चले गए, हनुमान जी अयोध्या में ही रुके रहे। एक दिन हनुमान जी ने पूछा, प्रभु मन में एक टीस बनी हुई है, मैं जब चरणों में गिरा था नाथ, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? दूसरी बार गिरा तब जाकर उठाया। भगवान ने कहा आप हैं क्या? हनुमान जी बोले प्रभु मैं बानर हूं। उस दिन क्या बने थे? मनुष्य बना था। मनुष्य में भी क्या बने थे? प्रभु ब्राह्मण बना था। राम जी बोले हनुमान आप उस दिन बने बहुत थे, और जो बहुत बन के आता है ना, उससे मैं दूर चला जाता हूं। मैं बनने वाले को बर्दाश्त नहीं कर पाता। ये प्रसंग कहता है माई बाप भगवान के सामने बनने से बचा जाए। भगवान का नहीं जान रहे हैं, कितनों लिपा पोती करिए चेहरे पर, वो जान रहे हैं दाग है। कितना भी छिपाव करिएगा, प्रभु जानत सब बिनहि जनाए। आप देखिए ना, शंकर भगवान बैठे बैठे सहज ही शंभो कृपाला। सहज होकर भगवान शंकर बैठे, जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधि, सोहपाल विधुभा। ये शंकर भगवान का स्वरूप है, ये एक कथावाचक का स्वरूप है। जटा मुकुट, सिर पे जटाओं का मुकुट है। जटा यानी जंजाल, गृह का रजना ना जंजाला।
ये जटा जंजाल का प्रतीक है, सिर पे जंजाल है, लेकिन उस जंजाल के ऊपर देव नदी मां गंगा है। राम कथा में गंगा जी को भक्ति बताया गया। यदि आपके जंजाल होने के बाद भी यदि आपके मन मस्तिष्क में भगवान की भक्ति विराजमान है, तो उस जंजाल का आपके जीवन पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। भक्ति लोचन नलिन विशाल, विशाल नेत्र है। विशाल नेत्र का अर्थ है समदृष्टि। आप इतने सारे लोग बैठे हैं और कोई बहुत बड़ा आदमी आकर बैठा तो हम इधर घूम के सुनाने लगे, ऐसा नहीं। वक्ता के दृष्टि में सब एक समान होने चाहिए। समदृष्टि, लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ, गले में नीलाकंठ। नीला क्यों हो गया? विष के कारण। अच्छा, आपसे एक प्रश्न पूछें। एक पाइप मान लीजिए, पाइप है बागला जी, उस पाइप के भीतर कालिख लगा हुआ हो पूरे पाइप में, उस पाइप से एक रस्सी निकाली जाए, मोटी रस्सी, तो क्या उस रस्सी पे कालिख लगेगी कि नहीं लगेगी? कहिए, लगेगी ना। भगवान शंकर के गले में विष है, लेकिन यहां दर्शन करिए, विष के रास्ते से जो निकल रहा है वो विष नहीं निकल रहा है, वो भगवान की कथा रूपी अमृत का प्रवाह हो रहा है। हरसी सुधा सम गिरा उचारे। भगवान शंकर के गले में विष है, लेकिन जो निकल रहा है वो अमृतमयी कथा निकल रही है। ये क्या है? समाज में अनेक प्रकार के दृश्य हैं, अनेक प्रकार की सूचनाएं वक्ता के पास हैं, लेकिन प्रयास करना चाहिए कि वक्ता को, समाज को अमृत देना चाहिए और विष नहीं भरना चाहिए लोगों में। हरस सुधा सम गिरा उचारे। भगवान शंकर बैठे हैं, गोरा शरीर, गोरे रंग सोहे। भोजपुरी समझ में आएगी आप लोगों को? हम गा ही नहीं रहे भोजपुरी। कल हमसे एक लोग बोले, महाराज आप उधर पूर्वांचल वाले भजन नहीं गा रहे। हमने समझेगा कौन यहाँ पे। वो प्रसन्न होकर बाबा के पास गई। पति पाठ करने बैठे सुंदर कांड का, और उसी में पत्नी भी पोथी लेकर आके बैठ जाए, कहे कि चलिए हम और आप मिलके पाठ करेंगे। कितना आनंद आएगा हो, है? जैसे मां पार्वती जी पहुंची, भगवान शंकर इतने आनंद में आए। बाम भाग आसन हर दीन। यहां दर्शन करिए, मां पार्वती भगवान शंकर के वामांग में विराजमान है। वामांके च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके। ये सहज स्वरूप है बाबा का। मैया बैठी, बाबा के वामांग में बैठने के साथ ही पार्वती जी को पिछले जन्म की याद आई। पूरब जन्म कथा चित आई। क्या याद आई? पिछले जन्म में शिव जी समाधि से बाहर आए, इसी तरह मैं वहां भी गई थी, लेकिन वहां बाबा ने वामांग में नहीं बिठाया। कहां बिठाया? सन्मुख शंकर आसन दीना। खोया हुआ स्थान जीवन में प्राप्त हो जाए, कितना आनंद आता है। कोई सांसद एक बार हार के अगली बार जीत जाए, उससे जाके पूछिए। मैया गदगद हुई। अब यहां दर्शन करिए, भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य ऋषि से बोले, ये क्या करने चली आई? पिछले जन्म में शंकर भगवान कथा प्रारंभ किए, लगी जहाज देखने, ऐसा जहाज देखी कथा रुक गई वहीं पर। आज फिर बाबा कथा सुनाने के लिए बैठे, तब तक ये फिर चली आई। आज फिर क्या कथा बंद कराने आई हैं? याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, आज बंद कराने नहीं आई हैं, फिर
कथा जो सकल लोकहित कारे सोई पूछन चाह शैल कुमारी। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं भरद्वाज जी, जो कथा समस्त लोक का कल्याण करने वाली है, हित करने वाली है, आज पार्वती जी वही कथा बाबा से पूछने आई हैं। मैया ने कहा, प्रभु आप तीनों लोक के नाथ हैं, आप मेरे भी नाथ हैं। चर और अचर, चर यानी चलने वाले जीव जंतु, मनुष्य, पक्षी, पशु, अचर यानी न चलने वाले पेड़ पौधे, झाड़, नाग पाताल में रहने वाले, नर पृथ्वी पर रहने वाले, देवता आकाश में रहने वाले, ये सब आपके चरणों के सेवक हैं। आप समर्थवान हैं, आप सर्वज्ञ हैं, समस्त कलाओं के गुणों के प्रभु आप धाम हैं। नाथ, यदि आप सत्य में पार्वती को अपने चरणों की दासी मानते हैं प्रभु, तो आज कृपा करिए, आप मेरे मन के अज्ञान का आज हरण कर लीजिए। शंकर जी बोले, आपका अज्ञान मैं कैसे हरण करूंगा? मैया बोली, आपको छोड़ के कोई कर भी नहीं सकता। प्रभु, मेरा भ्रम कैसे जाएगा? कही रघुनाथ कथा विधि नाना। यदि आप नाना प्रकार से रघुनाथ जी की कथा सुनाएंगे प्रभु, तो ये कथा ही जीवन के भ्रम को समाप्त कर देगी। बाबा ने पूछा, आपको भ्रम क्या है? अब यहां दर्शन करिए। आप लोग भगत लोग हैं, कथा सुनते रहते हैं। भगवान को पाने के कितने साधन हैं पता है? पता है आप लोगों को? 4। कितने साधन? 4। कौन कौन से? नाम, रूप, लीला और धाम। या तो भगवान के नाम में लग जाइए, नाम जपिए, भगवान मिलेंगे। या तो भगवान को देखने का स्वभाव बना लीजिए, रूप में फंस जाइए, भगवान मिलेंगे। लीला, भगवान की कथाओं को सुनने का स्वभाव बना लीजिए, भगवान मिलेंगे। और यदि तीनों नहीं हो पा रहा है तो भगवान के धाम अयोध्या में जाकर बसने का स्वभाव बना लीजिए, भगवान मिलेंगे। नाम, रूप, लीला, धाम। मां पार्वती ने चारों में संशय किया। चारों में पहले भगवान के रूप को लेकर संशय प्रकट किया। प्रभु जे मुनि परमार्थ बादे। प्रभु जो परमार्थ तत्ववेत्ता मुनि है, वो कहते हैं कि राम जी ब्रह्म हैं। ब्रह्म यानी उसका स्वरूप नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है, वो निराकार है। यदि निराकार है तो रूप कैसे आ गया? जिसका कोई स्वरूप ही नहीं है तो उसकी रूप की चर्चा क्यों हो रही है? दूसरा, लीला। शेष शारदा वेद पुराण। शेष, सरस्वती, वेद, पुराण सब भगवान की लीला का गुणगान करते हैं। अरे जो अजन्मा है, जिसका कोई स्वरूप ही नहीं है, उसकी लीला कहां से आ गई? लीला तो जो जन्म लेगा उसका होगा ना। रूप हो गया, लीला हो गई, क्या बचे? और कितने बचे? नाम और धाम। नाम और धाम। तीसरा संशय नाम को लेकर। तुम पुनि राम राम दीन राती। तुम पुनि राम राम दिन राती। तुम पुनि राम
मैया कहीं प्रभु आपको मैं देखती हूं दिन रात कैलाश में आप राम 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 जप रहे हैं। यदि राम जी जन्म नहीं लिए, भगवान अजन्मा है, भगवान ब्रह्म है, तो ये नाम कहां से आया? नाम तो जो जन्म लेता है उसका होता है, निराकार का जन्म कैसे हो गया? नाम हो गया, रूप हो गया, लीला हो गई, अब बचा धाम। मैया का चौथा प्रश्न, क्या राम सो अवध नृपति सुत सोई। क्या राम जी अयोध्या वाले महाराज के घर में जन्म लेने वाले पुत्र राम है? कि अज अगुना अलख गति को, या कोई दूसरी अजन्मा अलौकिक परम तत्व है? मेरा प्रश्न है, यदि राम जी ब्रह्म है तो भला ब्रह्म एक राजा का बेटा कैसे बन गया? यदि राम जी एक राजपुत्र है तो जन्म लेने वाले एक राजा के बेटे को आप लोग ब्रह्म क्यों बता रहे हैं? सत्य मानिए, पिछले जन्म की भांति मैं विवाद नहीं कर रही हूं प्रभु, मैं आज आपके साथ संवाद करना चाहती हूं, मैं राम जी की कथा सुनना चाहती हूं। प्रभु, यद्यपि मैं स्त्री हूं, यहां समझिएगा, क्षमा भी करिएगा हमको। पार्वती मैया कहती हैं, जतबि जोशिता नहीं अधिकारी। जोशिता यानी स्त्री। मैं स्त्री हूं, मैं अधिकारी नहीं हूं। किस बात की अधिकारी नहीं हूं? लंबे समय तक अनुष्ठान में बैठने का अधिकार स्त्री को नहीं है। क्यों? बीच में विघ्न आ जाएगा, अनुष्ठान कैसे पूरा होगा? लेकिन प्रभु, अनुष्ठानिक नहीं सुन सकती हूं, परंतु घर में पति पत्नी जैसे वार्ता करते हैं उस प्रकार से तो मैं सुन ही सकती हूं। आप हमको उस भाव से सुनाइए। आर्त अधिकारी को प्राप्त करके साधु गूढ़ से गूढ़ तत्व को भी प्रकाशित कर देते हैं। मैं उसी आर्त भाव से आपसे प्रश्न पूछती हूं। और मैया ने क्रम से प्रश्न किया। पूछे मैया, पूछे मैया शैल कुमारी, कथा कहिए भोले भंडारी। पूछे मैया शैल कुमारी, कथा कहिए भोले भंडारी। पूछे मैया शैल कुमारी, कथा कहिए भोले भंडारी जी। पूछे मैया शैल कुमारी, कथा कहिए भोले भंडारी। प्रथम सो कारण कहु विचारी। प्रथम सो कारण कहु विचारी। निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। ब्रह्म बने अवध बिहारी, कथा कहिए भोले भंडारी। ब्रह्म बने अवध बिहारी, कथा कहिए भोले भंडारी। पूछे मैया शैल कुमारी, कथा कहिए भोले भंडारी। कहिए कथा प्रभु राम अवतार की। कहिए कथा प्रभु राम अवतार की। महाकाल कहिए बाल चरित उदार। कब? जब मां ने प्रश्न किया,
गैस की दवाई है पैन डी, बहुत सारी दवाइयां हैं, एसी लोग भी है, हाँ? रेंटेक भी है, रेंटेक 150। गैस की दवाई खाइए और गैस से छुटकारा पाइए। दवाई भीतर गई, तुरंत असर देखिए। इनो आता है ना, इनो कहता है इनो खाइए 6 सेकेंड। अरे नहीं, 6 सेकेंड नहीं, 1 मिनट में तो असर होता है। दवा भीतर गई, शरीर में असर भया। शंकर भगवान के हृदय में रामचरित्र अवतरित हुआ। शंकर भगवान के हृदय में, शरीर में असर हुआ। क्या? प्रेम पुलक लो। जैसे मेरी मां भवानी ने राम जी के बारे में प्रश्न किया, शंकर भगवान के हृदय में पूरी कथा आ गई। रोम का एक एक रोम शरीर का पुलकित हो गया और नेत्र से झरझर आंसू निकलने लगे। नेत्र से आंसू ऐसे नहीं निकलते। जब जिह्वा का काम समाप्त हो जाए फिर आंखें प्रारंभ होती हैं। झरझर आंसू गिरने लगा और सब आए। चरित्र आने के बाद भगवान का स्वरूप आया। चरित्र स्वरूप का निर्माण करता है। हमारा देखिए, हमारे चित्त से हमारे चरित्र का निर्माण है। जैसा हमारा चरित्र है वैसा समाज में हमारा चित्र बनता है। परिणाम परमानंद अमित सुख पावा। जैसे रघुनाथ जी का स्वरूप हृदय में अवतरित भया, भगवान गए। क्षमा करिएगा। बोलो ढक्कन। विषयी जीव जब आनंद में आता है तो ढक्कन खोलता है साहब। भगत जब आनंद में आता है तो पोथी जी को खोलकर मानस जी का पाठ प्रारंभ करता है? भगवान शंकर आनंद में आए तो क्या किए? समाधि इस ध्यान में बैठ गए। मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर की। रघुनाथ जी के ध्यान में भगवान शंकर मग्न हो गए और नेत्र बंद करके ध्यान में लगे प्रभु को देखने। कितने देर? 2 दंड। एक दंड में 24 मिनट होता है, 2 दंड में कितने हो गए? 48 मिनट। कई लोग कहते हैं महाराज ध्यान का सुख तो अद्भुत सुख है, शंकर जी 48 मिनट में ही बाहर क्यों चले आए? प्रश्न है ना। अच्छा ये बताइए, हम यहां कथा सुनाने बैठे हैं, हम आंख बंद करके बैठ जाएं, कितने देर बर्दाश्त करेंगे आप लोग? कहिए, पूछ रहा हूं बांग्ला जी, यदि मैं आंख बंद कर बैठ जाऊं कितनी देर बैठे रहेंगे? ईमानदारी से बताइएगा। गलत आदमी से प्रश्न कर दिया मैं। देखिए 10 मिनट बाद मैं आंख खोलूंगा, आप लोग जा चुके होंगे। एक जगह की मैं घटना सुनाऊं। एक उड़ीसा में जगह है जोड़ा। ये हमारे आदरणीय सुभाष शर्मा जी, हमारे पूज्य महाराज श्री के बड़े प्रिय मित्रों में से एक हैं। वैद्यराज डॉक्टर सुभाष शर्मा जी कलकत्ता से आए हैं। हाँ, जय जय, स्वागतम, बैठे। बहुत पहले सन 2013 की बात है। उड़ीसा में एक जगह है जोड़ा, बड़बिल के पास एक जगह है जोड़ा, वहां हम लोग कथा गाने गए।
तो वहां टाटा की बहुत बड़ी फैक्ट्री है, उसको मिनी इंडिया कहते हैं उस स्थान को। तो टाटा के गेस्ट हाउस में हम लोग रुके हुए थे और एक पहाड़ के नीचे पांडाल लगा था, वही कथा थी। तो उन लोगों ने जनरेटर नहीं किया था, तो पूछा भाई जनरेटर क्यों नहीं किया आप लोगों ने, लाइट चली। बोले महाराज जी लाइट जाती नहीं यहां पर, साल में 1 सेकंड के लिए लाइट नहीं जाती। बोले ठीक है भाई नहीं जाती, अच्छी बात। अब कथा हो वहां रात को 7 बजे से लेके 12 बजे रात तक, रात में कथा हो। वहीं पर एक सरदार जी फंस गए, घर से झोरी लेके निकले थे सब्जी लेने। सरदार जी कान में आवाज सुनाई पड़ी तो सोचे क्या हो रहा है पंडाल में। आए खड़े खड़े 2 मिनट खड़े होने के लिए, और ऐसा ठाकुर जी ने प्रभाव डाला कि झोरी लिए दिए बैठे रह गए रात को 12 बजे तक। साथ ही बिना ये झूठ प्रकाश राम सार ही सत्य सामने से ये झूठा संसार अपने आप समाप्त। भगवान शंकर मन में सोचने लगे मैं कितना भाग्यशाली, मुझसे मिल जाए बार धन्य पार्वती जी के पिता नहीं आता। वृक्ष का फल वृक्ष के उपयोग, धरती से निकला हुआ अन्न धन्य धन्य। मेरे भगवान के कथा प्रसंगों को मुझसे पूछा। आपको पता है ये कथाएं क्या हैं? सकल लोक जग पावनी गंगा। कोई भी कार्य श्रेष्ठ है कि निम्न है उसके परिणाम पर निर्भर करता है। कभी कभी कोई व्यवहार प्रारंभ में तो गलत दिखाई पड़ता है, परंतु जब अंत में उसका परिणाम सन्मुख आता है तब पता चलता है नहीं तो अच्छा हुआ, वैसा होता तो गलत हो जाता। शंकर जी कहते हैं पार्वती, भगीरथ जी ने तपस्या करके मेरी जटा से एक गंगा को निकलवाया, लेकिन जटा से जो गंगा निकली वो गोमुख से लेकर गंगा सागर तक गई है। दिल्ली में यदि उस गंगा जी को ढूंढा जाए तो दिल्ली में गंगा जी मिलने वाली नहीं है। मिलेंगी क्या? मध्य प्रदेश में गंगा जी मिलेंगी? लेकिन बाबा कहते हैं देवी आज मेरी जिह्वा से जिस गंगा को आप निकालने जा रही हैं, ये गंगा केवल गोमुख से गंगा सागर तक नहीं, अपितु सकल लोक जग पावनी गंगा। ये गंगा तीनों लोक को पवित्र करने वाली है। आपके बगल में हरिद्वार है जहां गंगा जी हैं, ऋषिकेश है, आप जाते भी होंगे, दिल्ली के लोग हैं, या तो वृंदावन, बाएं जाइए तो वृंदावन, दाहिने जाए तो हरिद्वार। हरिद्वार जब जाइए ना तो गंगा जी के बगल में दुकान में सफेद सफेद डब्बा मिलता है, 5 लीटर 2 लीटर 1 लीटर। क्यों? लोग उसमें गंगा जल भर के घर लाते हैं। यहां भी 3 दिन से गंगा बही रही है, यहां भी आ रहे हैं तो नहा तो रहे हैं, लेकिन अपने मन रूपी डिब्बे में यहां से भी गंगा जल भर के अपने घर ले जाइए और अपने परिवार वालों पर छिड़किए। महापुरुष साधक गाते हैं, अरे राम कथा गंगा